Hello dear students, welcome back to our class with the next topic of class 5th, how to draw angles। तो बच्चे ये क्लास 5th का ही टॉपिक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एंगल्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने एंगल बनाना है 20 डिग्री का। ठीक है, 20 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बेटे हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल बनाने हैं। ये है प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये है सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो आपने नीचे वाले एंगल्स देखने हैं सारे, जब भी हमने एंगल ड्रॉ करना है, सीधा एंगल ड्रॉ करना है, तो हमने कौन से एंगल्स देखने हैं? ये जो सारे नीचे दिए गए हैं। ऊपर वाले एंगल्स के लिए शेप अलग से बनती है। ठीक है, मतलब दूसरी साइड को बनते हैं वो वाले एंगल। तो हमने कौन सा मेजरमेंट देखना है? जो नीचे दिया गया होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्केल के साथ एक बेस लाइन लगाएंगे एंगल को बनाने के लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर का ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको आपने रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको रखा यहाँ पे, और बेस लाइन कहाँ पे होनी चाहिए? लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखिए 0 डिग्री बन रहा है, उसके बाद 10 है, और ये क्या है? 20। तो 20 पे मैंने लगा दी डॉट। ठीक है, ओके। तो अब क्या कर देंगे, इसको स्केल के साथ लाइन को मैच कर देंगे ऐसे। तो ये बन गया एंगल ऑफ 20 डिग्री। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, लाइक ए, बी एंड सी। अब इस एंगल का नेम है वो आप 2 वेज में लिख सकते हो। फर्स्ट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। सेकेंडली आप ये भी लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सभी में एक चीज़ कॉमन है कि हमने बी को सेंटर में रखा है, क्योंकि एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है? बी पॉइंट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाएंगे हम, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, अब नेक्स्ट वाला एंगल है जो वो है 65 डिग्री का। ठीक है, अब इस एंगल के लिए भी आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले क्या लगा लेंगे हम? एक बेस लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे रखा इसको ऐसे। ठीक है, अब 65 डिग्री कहाँ पे बनेगा? ध्यान से देखिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 60 और 70 के बीच में बेटे ये जो लाइन होती है ना, ये होती है 65 की, क्योंकि 60 के बाद जो फर्स्ट लाइन होती है वो 61 की, फिर 62, फिर 63, फिर 64 एंड 65। तो यहाँ पे बन गया आपका 65 डिग्री का एंगल। क्लियर? अब इसको आप मैच कर दोगे, तो यहाँ पे आपका एंगल बन गया 65 डिग्री का। तो इसको भी आप कोई भी नेम दे सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे फिर से ए बी सी लिखा है। तो अब एंगल आ गया ए बी सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। आई होप कि समझ लग रहा है आपको। सपोज करो कि हमने नेक्स्ट बनाना है एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल होता है बच्चा राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। तो बेस लाइन लगाई मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपने रखना है डी का सेंटर पॉइंट। आपका बेटे मेजरमेंट कभी भी प्रॉपर नहीं आएगा अगर आपकी जो बेस लाइन है इस लाइन पे नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे या थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो आपका एंगल ऑलवेज रॉन्ग बनेगा। एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो आपने लाइन लगाई है वो उसके ऊपर ये जो बेस लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे देखिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो ये आ गया 90 का एंगल। ठीक है, अब इसको आप मैच कर दोगे, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री का ये जो साइन होता है, ठीक है, अगर किसी एंगल में ये वाला सिंबल बना हो, इट मीन्स कि वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे इसका नेम है पी क्यू एंड आर। अब इसका नेम आप कैसे लिख सकते हो? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाना बता रही हूँ। ऑब्ट्यूस मीन्स जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। जैसे कि यहाँ पे हम बनाएंगे एंगल 110 डिग्री का। तो उसके लिए भी सबसे पहले हम बेस लाइन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रखा डी को, प्रोटेक्टर को। अब बेटे यहाँ तक तो 90 बन गया था ना, 90 के बाद क्या बना? 100। ये 100 है ना, 100 के बाद ये वाला एंगल यहाँ देखिए 110।
आपने ऊपर वाला नहीं देखना, आपने कौन सा देखना है, नीचे वाला। तो यहाँ पे बन गया 110 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे मैंने इसको मैच कर दिया, ये बन गया आपका 110 डिग्री का एंगल, आर एस एंड टी। ओके, अब कैसे लिखोगे इसको, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब मैं आपको बताऊंगी कि 42 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे बेस लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो बेस लाइन का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पे रखेंगे हम डी के स्टार्टिंग पॉइंट को। बेटे ये ऑलवेज ध्यान में रखना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो आपकी लाइन है ना, ये जो लाइन है इसके ऊपर ही आपकी ये जो बेस लाइन एंगल की 0 डिग्री के सेध में, जो बिल्कुल 0 डिग्री पे बन रही है, वो वाली इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, तभी आपका एंगल सही बनेगा, नहीं तो आपके एंगल ऑलवेज रॉन्ग बनेंगे। 0, 10, 20, 30 एंड 40। बच्चे 40 के बाद में जो फर्स्ट लाइन होगी वो 41 की होगी, सेकेंड वाली किसकी होगी, 42 की। तो आपने सेकेंड लाइन के ऊपर डॉट लगा देनी है, वो क्या है, 42 डिग्री की। अब इसको मैच कर दोगे तो ये बना आपका एंगल ऑफ 42 डिग्री। अच्छे तरीके से समझ लग रहा है ना आपको, ठीक है। तो मुझे ज़रूर लिखिए कि आपको एंगल्स बनाने अभी आए और नहीं आए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलना चाहिए बच्चे कि आपने एंगल समझे हैं और आपने खुद प्रैक्टिस करके देखी है, ठीक है। और इसके बाद अब बनाएंगे हम एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये तो जस्ट एग्जांपल्स हैं कि आपको एंगल्स बनाने आ जाएं, ठीक है। इसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखोगे अलग अलग एंगल्स की। 80 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा और डी को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बेटे ये तो क्लियर है ना, नीचे वाले आपने देखने हैं, तो 60, 70 एंड 80, तो ये पॉइंट आ गया आपका 80 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस सेध में लाइन लगा दोगे तो ये बन गया एंगल ऑफ 80 डिग्री, ए बी एंड सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर बच्चे, मैं होप करती हूँ कि आपको ये आज का एंगल्स वाला टॉपिक समझ लगा होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने खुद अपनी बुक में से 5th क्लास की जो बुक है ना PSEB की, उसमें आपके 7.2 का ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। 7.2 के सेकंड क्वेश्चन के जितने भी सम्स हैं आपने सभी की प्रैक्टिस करके देखनी है। अगर फिर भी आपसे कोई एंगल नहीं बन रहा तो मुझे कमेंट में लिख के बोलिए, तो मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड करके दूंगी, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब मैं आपको आपकी सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसकी वीडियोस भी अपलोड करूंगी। थैंक यू।